हेलो एवरीवन, मेरा नाम किरण है। चंद्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हॉस्टल ऑर्डर की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, यहाँ पे हम उसके क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं यहाँ। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं मेगा वन पेपर। चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, प्रोसेसर का प्रकार है सिंगल कोर, डुअल कोर, क्वाड कोर, हेक्सा कोर, ऑक्टा कोर या फिर डेका कोर। ठीक है, तो प्रोसेसर के प्रकार कौन से, देखिए सिंगल कोर भी होता है, डुअल कोर भी होता है, क्वाड कोर भी, हेक्सा, ऑक्टा और डेका। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये सारे क्या है? प्रोसेसर के प्रकार हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सॉलिड स्टेट डिस्क का उदाहरण है। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिस्क का उदाहरण कौन सा है? हार्ड डिस्क, डीवीडी, मेमोरी डिस्क या फिर फ्लैश ड्राइव। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट डिस्क का उदाहरण कौन सा है? फ्लैश ड्राइव है। चलिए, अगला प्रश्न है, हार्ड डिस्क के बारे में सही कथन का चुनाव करें। यह एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क होता है। ठीक है, एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क होता है। इसके सभी ट्रैक्स जो है वो सेक्टर की संख्या में समान होती है। इसके सभी ट्रैक्स में सेक्टर्स की जो संख्या होती है वो समान होती है। तो हमको किसके बारे में बताना है? हार्ड डिस्क के रिगार्डिंग हमको बताना है। तो क्या होता है कि हार्ड डिस्क में क्या होते हैं? हार्ड डिस्क जो है वो एक प्रकार का मैग्नेटिक डिस्क भी होता है, और इसके जो सभी ट्रैक्स हैं उनमें सेक्टर्स की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न, जब बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे मॉड्यूल में प्रोग्रामिंग को सरल बनाने के लिए विभक्त किया जाता है तो कहलाता है। ठीक है, जब किसी बड़े प्रोग्राम को हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग को सरल बनाने के लिए, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिंकर। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम कौन कौन से हैं? साइबेस, कोरल पैराडॉक्स, फॉक्स प्रो, क्लिपर। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सारे के सारे हैं। ठीक है, साइबेस भी है, कोरल पैराडॉक्स भी है, फॉक्स प्रो एंड क्लिपर। तो सही आंसर ऑप्शन डी। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बताना है क्या है। तो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके क्या होता है, किसी व्यक्ति या किसी संस्था का स्वामित्व होता है जिस पर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल अर्थ, स्काइप, ओपेरा। तो इनमें से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं? तो ये सारे हैं। ठीक है, कौन कौन से? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, गूगल अर्थ, स्काइप और ओपेरा, चारों के चारों क्या है? आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न, फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। ठीक है, कौन सा फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? अच्छा, 7। अगला प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है? ठीक है, किसके रूप में? एड ऑन कार्ड के रूप में किसको इंस्टॉल किया जा सकता है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ट्रांसमिशन लेयर, डाटा लिंक लेयर या फिर प्रोटोकॉल यूनिट। ठीक है, तो ये है आपका डाटा लिंक लेयर। अगला प्रश्न, फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। कौन सा फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? जैंडर, एंड्रॉइड, सरफ्लाई या फिर सुपरबीम। ठीक है, तो इसमें से सरफ्लाई आपका क्या है? फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में असत्य है। कौन सा असत्य है? PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, PSDN पब्लिक स्विच डाटा नेटवर्क, DSTN डबल स्विच टेलीफोन नेटवर्क, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या बताना है?
असत्य बताना है कि कौन सा इनमें से असत्य है। ठीक है, तो कौन सा असत्य है? DSTN, ऑप्शन सी। ये क्या है? सही नहीं है। DSTN का फुल फॉर्म क्या होता है? डबल सुपर ट्विस्टेड ट्विस्टेड नेमेटिक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न वायरस के संबंध में असत्य है। वायरस के संबंध में दिए हुए जो कथन है उनमें से कौन सा असत्य कथन है? ठीक है, वायरस, तो वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज। कंप्यूटर वायरस का नाम फ्रेड कॉलिन ने दिया। ठीक है, कंप्यूटर वायरस का नाम किसने दिया? फ्रेड कॉलिन ने। कंप्यूटर वायरोलॉजी का पिता वॉन न्यूमैन को कहते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा सत्य है? असत्य है, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, वायरस का फुल फॉर्म ये होता है, कंप्यूटर वायरस का नाम किन्होंने दिया? तो फ्रेड कोहेन ने दिया कंप्यूटर वायरस का नाम। और कंप्यूटर वायरोलॉजी के पिता किसको बोला जाता है? वॉन न्यूमैन को बोला जाता है कंप्यूटर वायरोलॉजी का फादर ऑफ कंप्यूटर वायरोलॉजी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा बूट सेक्टर का वायरस वायरस का उदाहरण है? ठीक है, बूट सेक्टर वायरस का उदाहरण कौन सा है इनमें से? सीएम सीएम जो, ठीक है, सीएम जो, मेबे, रैंडेक रैंडेक्शन एंड एंटीएक्स, इनमें से कौन सा बूट सेक्टर वायरस है? तो बूट सेक्टर वायरस है इनमें से एंटीएक्स। ठीक है, और याद रखिएगा ब्रेन। ठीक है, ब्रेन जो है बूट सेक्टर का पहला वायरस था। अगला प्रश्न, स्प्रेडशीट पैकेज है लोटस 1 to 3, MS एक्सेल, क्वाट्रो प्रो, काल क्या, ओलियो। ठीक है, स्प्रेडशीट पैकेज इनमें से कौन सा है? तो ये सभी के सभी क्या है? स्प्रेडशीट पैकेज में आते हैं, शामिल हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ईमेल एड्रेस याद करने की मेहनत से बचने के लिए आपको निम्नलिखित में से किसका उपयोग करना चाहिए? ब्राउजर का, सर्च इंजन का, एड्रेस बुक का, या फिर फोन बुक का? ठीक है, तो ईमेल एड्रेस याद करने की मेहनत से बचने के लिए आपको किसका उपयोग करना चाहिए? आपको उपयोग करना चाहिए एड्रेस बुक का। ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यावसायिक लॉन्च से पहले किसी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का ट्रायल टेस्ट कहलाता है। ठीक है, व्यावसायिक लॉन्च से पहले हम किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का जो टेस्ट करते हैं ट्रायल, वो क्या कहलाता है? ई टेस्ट, बीटा टेस्ट, डेल्टा टेस्ट, या फिर अल्फा टेस्ट? ठीक है, तो ये कहलाता है बीटा टेस्ट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार के रोम में डाटा लिखने मिटाने के लिए पराबैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी जो रोम है उसमें डाटा लिखने या फिर मिटाने के लिए पराबैंगनी किरणों का यूज करते हैं? पी रोम में, ईपी रोम में, या फिर डबल ईपी रोम में, या फिर सभी में? ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ई पी ई प्रोम में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम रीड ओनली मेमोरी। चलिए, अगला प्रश्न, डाटा और प्रोग्राम में कौन अंतर करता है? ठीक है, कंप्यूटर में जब हम डाटा डालते हैं तो प्रोग्राम देते हैं, तो डाटा और प्रोग्राम में अंतर कौन बताता है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, या फिर माइक्रो प्रोसेसर? तो ये बताता है माइक्रो प्रोसेसर किसमें डाटा और प्रोग्राम में अंतर बताता है। अगला प्रश्न,
सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य है, ठीक है। सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के, उसमें कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी में डाटा का स्थानांतरण, प्रोग्राम को लोड करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना, प्रोग्राम को डिकोड करना, ठीक है। तो इसमें जो कंट्रोल यूनिट है उसका काम क्या होता है? प्रोग्राम को डिकोड करना। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। इनपुट डिवाइस कौन से नहीं है? बारकोड रीडर, ठीक है, ये इनपुट डिवाइस है। स्कैनर, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, माउस, ठीक है, माउस भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से हैं? लेजर, इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स या फिर लाइन प्रिंटर? तो सबसे ज्यादा काम आने वाले कैरेक्टर प्रिंटर कौन से हैं? तो ये है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर को कहा जाता है? फोल्डर, विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल या फिर माई कंप्यूटर? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फाइल मैनेजर होता है उसको क्या बोलते हैं? विंडोज एक्सप्लोरर बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, आईबीएम ने पहला स्पीच रिकॉग्निशन किस नाम से पेश किया? वाया वॉइस, ड्रैगन, मैड या फिर हॉर्स? तो इसका राइट आंसर है वाया वॉइस, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक बहुउपयोगकर्ता मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? यूनिक्स, आईओएस, एमएस डॉस या फिर विंडोज 7? ठीक है, तो मल्टी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? यूनिक्स है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में लोगो क्या है? ठीक है, कंप्यूटर में लोगो क्या है? कमांड, निर्देश, प्रोग्राम या फिर प्रोग्रामिंग भाषा? ठीक है, तो लोगो क्या है? प्रोग्रामिंग भाषा है। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ है, ठीक है। हैंड शेकिंग मीन्स क्या होता है? ये होता है कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना, ठीक है, किसी कंप्यूटर को हब के साथ जोड़ना, इसको हम क्या बोलते हैं? हैंड शेकिंग बोलते हैं। कौन से टर्म में? नेटवर्किंग के टर्म में। चलिए अगला प्रश्न है, वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाया जाता है, ठीक है। वेब पेज डिजाइन करने के लिए या फिर वेब पेज बनाने के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं या फिर इनमें से किसको यूज करके बनाया जाता है? HTTP, ये तो प्रोटोकॉल है, URL, HTML या फिर FTP, ठीक है। तो वेब पेज बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? HTML का, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। इसका यूज करके वेब पेज बनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी। टेलीग्राम एक डैश है, टेलीग्राम क्या है? क्लाउड आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग, WOIP सेवा, ए भी दोनों न तो ये नहीं भी, ठीक है। तो टेलीग्राम क्या है? क्लाउड आधारित इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है और VOIP सेवा भी प्रदान करता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ए भी दोनों। अगला प्रश्न, MS वर्ड में स्पेल चेक करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो MS एक्सेल में स्पेल चेक करने के लिए कौन से फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? तो ये है F7, ठीक है। स्पेल प्लस ग्रामर चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। एंड F5 का यूज कब करते हैं हम? तो F5 का यूज किसी विशेष सेल में, MS एक्सेल में किसी विशेष पर्टिकुलर सेल में जाने के लिए F5 शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अगला प्रश्न, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नया फाइल बनाने का शॉर्टकट की क्या है? ठीक है, तो अगर आप किसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ बना रहे हो, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, तो इसमें नया फाइल ऐड करना है, तो नया फाइल ऐड करने का शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N।
अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल में कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन का आउटपुट क्या होगा? ठीक है, तो हम ये शॉर्टकट की का यूज कब करते हैं? वर्तमान तिथि, माह, वर्ष या फिर वर्तमान समय के लिए। ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलन के यूज करते हैं हम वर्तमान समय के लिए। 32 बिट सीपीयू रजिस्टर डे स्टोर कर सकता है 8 बाइट्स, 8 निबल्स, 2 किलोबाइट्स या 64 बिट्स। ठीक है, तो 32 बिट सीपीयू जो है वो 8 निबल रजिस्टर स्टोर कर सकता है। ठीक है, कैसे? तो आप देखिए 4 बिट्स का 1 निबल होता है। ठीक है, तो 32 बिट्स मीन्स ये हो जाएगा 8 निबल। चलिए अब सामान्य अध्ययन से प्रश्न करते हैं। तो इसमें का आपका प्रश्न है, लौह एवं रक्त की नीति मध्यकालीन शासक द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो लौह एवं रक्त की नीति किसने दिया था? ठीक है, या फिर किसने अपनाया था? तो लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलबन ने, मध्यकालीन शासक। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बजट की तैयारी में शामिल नहीं होता है? ठीक है, बजट की तैयारी में कौन शामिल नहीं होता है? वित्त आयोग, प्रशासनिक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या फिर सीएजी। तो बजट की तैयारी में कौन शामिल नहीं होता है? वित्त आयोग शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन 2 बार लोकसभा अध्यक्ष नहीं बने? ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष 2 बार लोकसभा अध्यक्ष नहीं बने, कौन? तो पीएन संगमा, ये 2 बार लोकसभा अध्यक्ष नहीं बने थे। अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? एनएसएसओ, सीएसओ, एबी दोनों या फिर वित्त मंत्रालय। ठीक है, तो आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। कौन सा आर्थिक शब्द उस स्थिति का वर्णन करता है जहां मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है? ठीक है, जब मांग आपूर्ति से अधिक हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासिनराम किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? गारो पहाड़ी, खासी, जयंतिया या फिर मिश्मी। तो मासिन राम जो है वो कौन से पहाड़ी पर स्थित है? ये है खासी पहाड़ी पर। ठीक है, कहाँ है? मिजोरम में। अगला प्रश्न, मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? मंदाकिनी और अलकनंदा, ठीक है, इनका संगम कौन से स्थान पर होता है? तो इनका संगम मंदाकिनी और अलकनंदा इन दोनों का संगम होता है रुद्रप्रयाग पर। ठीक है, ऑप्शन बी। और देवप्रयाग में कौन मिलते हैं? मंदाकिनी प्लस भागीरथी मिलते हैं। कर्ण प्रयाग में कौन मिलते हैं? कर्ण प्रयाग में मिलते हैं अलकनंदा और पिंडर। अलकनंदा और पिंडर। और विष्णु प्रयाग में कौन मिलते हैं? तो विष्णु प्रयाग में मिलते हैं धौली गंगा और अलकनंदा। ठीक है, धौली गंगा और अलकनंदा। जी मैंने मंदाकिनी बोला ना।
ये आपका अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलते हैं कहाँ पे? देवप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर, विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा। ठीक है, नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग में कौन मिलते हैं? नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं नंद प्रयाग में। अगला प्रश्न, वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, धातुओं की सक्रियता श्रेणी के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम सक्रिय धातु का युग्म कौन सा है? तो सर्वाधिक एवं न्यूनतम कौन सा सक्रिय धातु का युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए पोटेशियम और सोना। अगला प्रश्न, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, लाइकेन किससे मिलकर बना होता है? तो ये बना होता है कवक और शैवाल से। किसने कहा है कि किसी व्यक्ति के विकास को एक ही जीवन या कुछ माह या किसी व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व के कुछ घंटों में संकुचित करने का साधन है? ठीक है, योग के बारे में ये किसने बोला है कि योग जो है, योग किसी व्यक्ति के विकास को एक ही जीवन, कुछ माह या किसी व्यक्ति के शारीरिक अस्तित्व के कुछ घंटों में संकुचित करने का साधन है। ठीक है, तो ये इसको किसने बोला है? स्वामी विवेकानंद ने, इनका कथन है ये। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन से निकाय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के साथ मिलकर शिक्षा का अधिकार आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है? ठीक है, कौन सा निकाय? तो कौन सा निकाय? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला प्रश्न, आश्रम शाला योजना के बारे में सही है? ठीक है, आश्रम शाला योजना के बारे में क्या सही है? तो कक्षा पहली से पांचवी तक निशुल्क शिक्षा, पहली से आठवीं तक निशुल्क शिक्षा, पहली से 10वीं तक निशुल्क शिक्षा या फिर पहली से 12वीं तक निशुल्क शिक्षा। तो शाला आश्रम योजना ये क्या है? कक्षा पहली से 8वीं तक निशुल्क शिक्षा। चलिए, अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कुल 7 अध्याय, कुल 7 अध्याय एवं 38 धाराएं हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब प्रश्न आता है बाल मनोविज्ञान से। ठीक है, तो इसमें प्रश्न आता है, आश्रम छात्रावासों का उद्देश्य क्या है? ठीक है, खेलों का प्रशिक्षण देना, समाज सेवा के लिए जमीन तैयार करना, बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना या इनमें से कोई नहीं? तो आश्रम छात्रावासों का उद्देश्य क्या है? बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करना इनका उद्देश्य है। अगला प्रश्न, योग दर्शन में बंधन का कारण किसे बताया गया है? ठीक है, योग दर्शन में बंधन का कारण किसे बताया गया है? अविश्वास, अविद्या, व्यर्थ आडंबर या फिर भौतिक सुख? तो इसमें बताया गया है अविद्या को। ठीक है, किसका कारण बताया गया है? बंधन का कारण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्श एक सिद्धांत है? परामर्श का एक सिद्धांत है, बाहरी दिखावे का निदान, व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ, सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुसार कार्यक्रमों का लचीलापन, सभी व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। ठीक है, तो परामर्श का कौन सा एक सिद्धांत है? तो ये है व्यक्तियों की स्वीकृति और समझ, ऑप्शन बी।
चलिए अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? शिक्षा सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं, शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्तक होते हैं। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकत्रीकरण और कौशल में प्रवृत्ता के साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाह्य है। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा से कौन संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगी व प्रसुप्ति स्तर पर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर। ठीक है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत जो है, अगला प्रश्न, प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता के कौशल के रूप में समझना सही है? क्या था? प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण करने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षक को अनुकूलन करना चाहिए जिससे शिक्षार्थी में बदलाव आए। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। ठीक है, तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अनुकूलन करना चाहिए जिससे क्या हो? शिक्षार्थियों में बदलाव आए। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। स्वनिर्देशित वाक सहयोग का निम्न स्तर है। तो किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार क्या सही है? तीन के अनुसार जो संस्कृति और भाषा का विकास, ठीक है, संस्कृति और भाषा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब कि संस्कृति और भाषा जो है वो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। बुद्धि विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक एवं व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक हैं। अनुदेश के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षणिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, तो किसके बहुविधि बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है कौन सा कथन? तो कौन सा कथन समर्थन करता है? ऑप्शन ए। ठीक है, मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण योग्यता को। अगला प्रश्न, एक समावेशी विद्यालय देश के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी प्रश्नों पर मनन करता है। ठीक है, एक जो समावेशी विद्यालय वो कौन से कथन पर मनन करता है? तो कौन से कथन पर मनन करता है? तो ये है, क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए
उचित तरीके से उन्हें सामान्य से अलग करते हैं। ठीक है, इस पर विचार करता है कौन? एक समावेशी विद्यालय होता है वो। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा का उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालय के माध्यम से शिक्षा देने को प्रोत्साहित करती है, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है, जो सभी निर्योग्य बच्चों को शामिल करती है, या फिर जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा की क्या है? समावेशी शिक्षा शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य कोई भी योग्यता है, इसको ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ठीक है, तो कौन सा सही आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए अब हिंदी हिंदी पोर्शन से क्वेश्चन करते हैं। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा के लिए एक शब्द है। ठीक है, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता, प्रतिभागिता, प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंदता। इसके लिए एक वन वर्ड क्या है? प्रतिस्पर्धा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, विद्युत चंचला में किस प्रकार का समास है? ठीक है, विद्युत चंचला में किस प्रकार का समास है? बताइए। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेष पूर्व पद कर्मधारय समास, या फिर विशेषणों भय पद कर्मधारय समास, या फिर विशेष्यो भय पद कर्मधारय समास। तो ये ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में तद्भव शब्द है। ठीक है, तद्भव शब्द कौन सा है? लोहा, स्थल, आलोक या फिर बालक। तो बताइए कौन सा तद्भव शब्द है? ऑप्शन सी, आलोक। अगला प्रश्न, महिला का पर्यायवाची शब्द नहीं है। महिला का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है? ठीक है, पत्नी, औरत, नारी या अबला। तो महिला का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? पत्नी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए अगला प्रश्न, निम्न शब्द में अशुद्धि है। ठीक है, निम्न में से कौन से शब्द में अशुद्धि है? अंतर्ध्यान, अधिक्यता, किरीट, निरीक्षण। ठीक है, तो कौन से शब्द में अशुद्धि है? अधिक्यता। ये आधिक्यता लिखाता है। ठीक है, इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? आधिक्यता। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन, which of the following sentences uses the correct article? He is an engineer, she bought an orange, the cat is in a garden, he is the honest person. ठीक है, तो दिए गए सेंटेंस में किसमें राइट आर्टिकल यूज हुआ है, करेक्ट आर्टिकल यूज हुआ है? तो ऑप्शन बी। ठीक है, शी बॉट एन ऑरेंज। यहाँ पे ये भी सही होता, बट इसमें क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है। अगर यहाँ पे एन होता तो ये भी सही होता। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजेस अ कंजंक्शन करेक्टली? ठीक है, कौन से सेंटेंस में करेक्टली कंजंक्शन यूज हुआ है? आई लाइक टी और कॉफी, शी ran fast but she won the race, he is tall so strong, they didn't study nor they passed the exam. ठीक है, तो क्या बताना है? करेक्ट कंजंक्शन बताना है। तो किसमें यूज हुआ है? ऑप्शन ए, आई लाइक टी और कॉफी। चलिए अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस द शेफ कुक्स द मील। ठीक है, आपको बताना है द शेफ कुक्स द मील, इसका क्या बताना है? पैसिव वॉइस बताना है। ठीक है, करेक्टली। तो क्या हो जाएगा? द मील इज कुक्ड बाय द शेफ। ऑप्शन ए। ठीक है, सो इजी। ऑप्शन ए, द मील इज कुक्ड बाय द शेफ।
चूज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड जेनेरियस। ठीक है, जेनेरियस का सिनोनिम्स क्या होता है? काइंड होता है। और अगर अपोजिट एंटोनिम्स बोला जाता तो क्रूएल। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल वर्ड। ठीक है, करेक्टली स्पेल वर्ड बताना है किसका? ओकेजन का। तो ओकेजन कैसे लिखा आता है करेक्टली? ठीक है, OCCASION। ठीक है, कई बार मिस्टेक करते हैं, डबल एस कर देते हैं, बट क्या होता है? सिंगल एस ही रहता है। चलिए, अब करंट से क्वेश्चन आ गया। आदित्य L1 मिशन के बारे में सही कथन बताना है। ठीक है, आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर 2 जुलाई 2024 को, इसने लैग्रेंजियन बिंदु 1 L1 के चारों ओर हेलो ऑर्बिट में पहली परिक्रमा पूरी करी। ठीक है, सही है, ये कथन क्या है? सही है। इस परिक्रमा को पूरा करने में कुल 210 दिन लगे नहीं। ठीक है, सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन है। बिल्कुल, ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन है। ठीक है, अंतरिक्ष मिशन। इस मिशन को PSLV C57 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। ये याद रखिएगा, PSLV C57 द्वारा किसको? आदित्य L1 को भेजा गया था। ठीक है, तो ये कथन भी सही है। तो आपको सही कथन बताना है। कौन कौन से कथन सही हो गए? 1, 3, 4। सही कथन कौन कौन से हैं? 1, 3, 4, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न, 12वीं विश्व हिंदी सम्मेलन किन्हें प्रदान किया गया? ठीक है, 12वीं विश्व हिंदी सम्मान, सम्मेलन नहीं, सम्मान किन्हें प्रदान किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क IIRF द्वारा देश के शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है, जिसमें शीर्ष संस्थान है, जो IIRF द्वारा रैंकिंग जारी करी गई है कि उसमें कौन से संस्थान जो है वो शीर्ष स्थान पर है? तो इसमें है पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, JNU। ठीक है, ये शीर्ष स्थान मिला है इसको। अगला प्रश्न, कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के बारे में सही कथन है। तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के बारे में सही कथन क्या है? बांग्लादेश इसका 5वां सदस्य है। सही है। मॉरिशस में इसका मॉरिशस इसका चौथा सदस्य देश हुआ, तो मॉरिशस इसका चौथा सदस्य देश है। भारत, श्रीलंका और नेपाल इसके सदस्य है। ठीक है, ये कथन गलत है। तो कौन कौन सा कथन सही हो गया? ऑप्शन ए और बी। एक केवल 1 और 2 सत्य है। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट का आयोजन किस देश में होगा? ठीक है, पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट्स का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा सऊदी अरब में। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, कुरुद व पिप्रुदला ताम्रपत्र किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो कुरुद व पिप्रुदला ताम्रपत्र जो है वो नरेंद्र राज द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, कुरुद, पिप्रुदला और कौन सा? रामा ताम्रपत्र, 3। किसके द्वारा? नरेंद्र राज द्वारा। और ये कौन से वंश से संबंधित है? तो ये शरभपुरी वंश से संबंधित है। शरभ राज जो है शरभपुरी वंश का संस्थापक है। प्रसन्न मात्र जो है इन्होंने निडीला नदी, ठीक है, निडीला नदी के तट पर मल्हार नगर बसाया था। प्रसन्नपुर बसाया था, जो वर्तमान में मल्हार है, बिलासपुर।
अगला प्रश्न, मेरिया विद्रोह का दमन करता है, ठीक है, मेरिया विद्रोह के दमन करता कौन है? कैप्टन पेबे, कैम्पबेल, कैप्टन सी ग्लासफोर्ड, कैप्टन मेयर। तो मेरिया विद्रोह के दमन करता कौन है? तो कैंपबेल, ठीक है, कैप्टन कैंपबेल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, परगना पद्धति के जन्मदाता, ठीक है, परगना पद्धति के जन्मदाता किनको बोला जाता है? व्यंकोजी भोसले, महिपतराव दिनकर, विठ्ठलराव दिनकर या फिर बिंबाजी भोसले। तो परगना पद्धति के जन्मदाता कौन है? विठ्ठलराव दिनकर। अगला प्रश्न, 1938 में गठित सेवा दल का संस्थापक, ठीक है, 1938 में गठित सेवा दल के संस्थापक कौन? सुखराम, पुन्नालाल बख्शी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ए व बी दोनों। तो ये कौन हो जाएंगे? ए व बी दोनों। लास्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों का भारत संघ में विलय कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ के जो 14 रियासत थे उनका भारत संघ में विलय कब हुआ? ये हुआ 1 जनवरी 1948 को, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, ये हमारा मेगा का जीएस पेपर था। इसका जो मैथ्स पेपर है वो उसका एक्सप्लेनेशन या फिर उसके डिटेल जो है सॉल्यूशन वो जल्दी आएगा यूट्यूब चैनल पे मार्कंडे सर के द्वारा। थैंक यू।